नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन राठौर। आज फिर लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वैकेंसी। दोस्तों, ये वैकेंसी मध्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पदों पर भर्ती, जिसको हम जिसको हम MPTFRI भी बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये जबलपुर में स्थित है, जहाँ पर वैकेंसी निकली है ना दोस्तों। तो हम इस वैकेंसी की पूरी जानकारी जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार की वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, हम बात करते हैं TFRI रिक्वायरमेंट पोस्ट की। इसमें जो पद निकले हैं: तकनीकी सहायक, लोअर डिवीजन क्लर्क, टेक्नीशियन, प्लम्बर, ड्राइवर, मल्टीटास्किंग स्टाफ। दोस्तों, ये इतने पद निकाले गए हैं इस विभाग के अंतर्गत, इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। अब इसके लिए जो योग्यता है, रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी, तो हम जानते हैं तकनीकी सहायक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान अथवा जूलॉजी व बायोटेक्नोलॉजी या वानिकी या कृषि के साथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। किसके लिए? तकनीकी सहायक के लिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या योग्यता मांगी गई है? तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की कक्षा का प्रमाण पत्र, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। किसके लिए? लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए। इसके बाद अगला पद है टेक्नीशियन प्लम्बर। इसके लिए संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, मतलब 10वीं के साथ संबंधित ट्रेड में प्लम्बर वाला जो ट्रेड है उसके साथ ITI होना चाहिए 10वीं के साथ। इसके बाद ड्राइवर के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक, मतलब ड्राइवर के लिए 10वीं पास मांगा गया है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए, मतलब इसके लिए भी 10वीं कक्षा मांगी गई है। अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो तकनीकी सहायक का जो है वेतन लेवल 5 रहेगा। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क का वेतन लेवल 2, टेक्नीशियन का लेवल 2, और ड्राइवर का 2, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1। दोस्तों, इसके बाद हम इसको आवेदन करने में लगने वाली फीस के बारे में जानते हैं। तो अनारक्षित EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1100 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग महिला, पूर्व सैनिक के लिए 600 रुपये। इसके बाद हम इसकी आयु सीमा की बात करें तो तकनीकी सहायक के लिए 21 से 30 वर्ष, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 18 से 27 वर्ष, और टेक्नीशियन प्लम्बर के लिए 21 से 30 वर्ष, और ड्राइवर के लिए 18 से 27, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 27। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होगा उनका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, मतलब जिस भी पद के लिए आपने अप्लाई किया है उससे संबंधित टेस्ट लिया जाएगा आपका। अब बात आती है कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो ये लिखा है हाउ टू अप्लाई। ये लिंक दी हुई है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा, जहाँ पर क्लिक करके आप सीधे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप फॉर्म अप्लाई करने में सक्षम नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे पर जाकर ये फॉर्म भर सकते हैं। अब हम इसमें TRF रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो तकनीकी सहायक के 6, लोअर डिवीजन क्लर्क के 7, टेक्नीशियन का 1 और ड्राइवर का 1, मल्टीटास्किंग स्टाफ का 1। अब इसकी हम तारीख की बात करें तो प्रारंभिक तिथि इसकी 12/12/22 से 10 जनवरी 2023 तक है, जो कि आप इस तिथि में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें हम यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइंग फॉर पोस्ट। जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस पर टिक कर देंगे, और चाहे तो सभी पर करना चाहते हैं तो सभी पर कर सकते हैं, जिस पे भी आप करना चाहें, है ना। और किसी एक पद के लिए करना चाहें तो एक पद के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों, ये मैंने 3 जगह टिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, कैटेगरी जो भी आपकी कैटेगरी है ना, और जो भी जेंडर है आपको सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखना होगा। और आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है अगर है तो वहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए या फिर नो कर दीजिए। यदि आप कोई डिसेबिलिटी है आपको तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, है ना, या फिर नो कर दीजिए। इसके बाद आप इस प्रकार से पूरा पढ़ के फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है
तो आप कहीं भी साइबर कैफे से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसमें पूरी जानकारी दी गई है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी है आपको समझ में आए।